खबर का रुख करेंगे। भोपाल से बड़ी खबर मिल रही है, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। एनआईए ने भोपाल में बड़ी कार्रवाई की है। अशोका गार्डन इलाके में कार्रवाई की खबर है। दिल्ली से पकड़े गए युवक को लेकर यहां टीम पहुंची थी। युवक के कमरे से 3 बंदूक कारतूस बरामद हुई है। पिछले 4 महीने से युवक यहां पर रह रहा था। अशोका गार्डन इलाके में यह एक्शन लिया गया है। एनआईए का बड़ा एक्शन। भोपाल में एनआईए की टीम पहुंची थी और दिल्ली से दरअसल एक युवक पकड़ा गया था, उसे लेकर टीम यहां पर पहुंची थी क्योंकि रहना उसका यहीं था, अशोका गार्डन इलाके में। 3 बंदूक और कारतूस बरामद की गई है। और सीधा भोपाल आपको लिए चलेंगे। सहयोगी वासु इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वासु, अब तक क्या कुछ पता चल पाया? बिल्कुल अली जी, देखिए कल देर रात भोपाल में एनआईए की एक बड़ी कार्रवाई की अपडेट जो है वो भोपाल में आ रही है। एक युवक को एनआईए की टीम दिल्ली से भोपाल लेकर पहुंची है। बताया जा रहा है कि जो ये युवक है, जो ये शख्स है, जो संदिग्ध के रूप में जिसको एनआईए ने पकड़ा है, वो भोपाल में ही रहता था। हालांकि परमानेंटली नहीं रहता था, उसका आना जाना लगा रहता था। पिछले 3-4 महीने से भोपाल में अशोक गार्डन इलाके में एक जगह पर उसने डेरा डालकर रखा था और कुछ संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त होने की उसकी जो बात है वो सामने आई है। और जब उसके ठिकाने पर एनआईए की टीम उसको लेकर पहुंची तो वहां पे जब तलाशी ली गई तो वहां पर से 2-3 गन्स जो हैं वो बरामद हुई हैं, कुछ कारतूस भी बरामद हुए हैं, अन्य आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद हुई है। हालांकि अभी इसको लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है। सोर्सेज के हवाले से जानकारी मिल रही है कि एनआईए ने कल देर रात इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है और अब इस पूरे मामले में जो भी फाइंडिंग्स निकलकर सामने आई हैं उसके आधार पर आगामी कार्रवाई को भी सुनिश्चित किया जाएगा। क्योंकि अक्सर एनआईए जैसी जो एजेंसीज जब कार्रवाई करती हैं तो बहुत ही गोपनीय तरीके से इन कार्रवाइयों को अंजाम दिया जाता है ताकि इसकी बारे में जो संदिग्ध लोग हैं उनको किसी तरीके की कोई भनक न लग सके और वो अपने जो मंसूबे, नापाक मंसूबों की जो वो साजिश रचते रहते हैं उससे वो किसी तरीके से बचने की कोशिश ना करें और एजेंसियों के हत्थे चढ़ने से बच जाएं। इसलिए बहुत ही गोपनीय तरीके से इन तमाम कार्रवाइयों को अंजाम देने का जो काम है वो किया जाता है। फिलहाल इस पूरे मामले में जांच और भी आगे चल रही है। पूछताछ के आधार पर कुछ और लोगों की भी इस मामले में गिरफ्तारी हो सकती है। थोड़ा सा जरूर इंतजार करना होगा कि इस संदिग्ध व्यक्ति के किन लोगों से संबंध थे और किन चीजों में ये लिप्त था। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत धन्यवाद वासु आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी वासु विस्तार से जानकारी दे रहे थे और जो भी अपडेट इस मामले में होगा आगे आप तक पहुंचाएंगे। इधर इंदौर से बड़ा अपडेट। महू उपद्रव मामले में 7 एफआईआर दर्ज हुई है। 100 से ज्यादा आरोपी इसमें बनाए गए हैं। 12 बाइक, 2 ऑटो जला दिए गए, फूंक दिए गए, 1 कार, 2 दुकानों में आग लगा दी गई। तोड़फोड़ और उपद्रव के बाद से महू में फिलहाल शांति है। एहतियातन भारी पुलिस जाब्ता, भारी पुलिस बल यहां पर तैनात किया गया है। यही पुलिस बल अगर पहले सक्रिय हो गया होता, इसी पुलिस बल ने अगर पहले थोड़ी सक्रियता दिखा ली होती तो आज ब्रेकिंग ये नहीं होती कि आगजनी हुई महू में। महू हिंसा मामले में 7 एफआईआर और 7 एफआईआर में 100 लोग आरोपी बनाए गए हैं। 100 से ज्यादा आरोपी बनाए गए हैं। 12 बाइक, 2 ऑटो, 1 कार, 2 दुकान सब फूंक दी गई। आगजनी तोड़फोड़ के बाद फिलहाल हालात पूरी तरह काबू में बताए जा रहे हैं। अब पुलिस एफआईआर के आधार पर कार्रवाई शुरू कर चुकी है। ये वो पुरानी तस्वीरें, पथराव की तस्वीरें, आग लगाने की तस्वीरें, उत्पात मचाने की तस्वीरें, उपद्रव करने की तस्वीरें, बवाल की तस्वीरें, हंगामे की तस्वीरें। इंदौर के महू में जीत का जश्न मनाया जा रहा था। आरोपीए की नारेबाजी की गई मुस्लिम इलाके में जाकर और मस्जिद पर सुतली बम फेंक दिया गया और इसके बाद जो दौर चला उसने पूरे महू को सुलगा दिया। सहयोगी मिथिलेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मिथिलेश, 7 एफआईआर, 100 से ज्यादा आरोपी, और क्या कुछ खास? देखिए, अब तक इस पूरे मामले में महू में जो उपद्रव हुआ उसमें अब तक 7 एफआईआर दर्ज की जा चुकी है।
100 से ज्यादा आरोपी बनाए जा चुके हैं। 13 लोगों को अभी इसमें गिरफ्तार किया गया, जिसमें से 11 जो है, दो जो है वो उसमें नाबालिग है और 11 जो है बालिग है। 13 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। पूरे घटनाक्रम में 12 बाइक, 2 दुकान, 2 ऑटो और 1 कार को उपद्रवियों ने आग के हवाले कर दिया। इस पूरे ही घटनाक्रम को लेकर अब तक 7 एफआईआर दर्ज की जा चुकी है, नामजद आरोपी बनाए गए हैं। और सबसे बड़ी बात है, एफआईआर में इस बात का उल्लेख किया गया, इस बात का जिक्र किया गया है कि भारत न्यूजीलैंड जो मैच था, फाइनल मुकाबले बाद भारत की जीत का जश्न चल रहा था और कुछ उपद्रवी सामने आते और अचानक से पथराव कर देते हैं। और सिर्फ पथराव ही नहीं, आगजनी की घटना को भी अंजाम देते हैं। और उसमें कुछ लाइनें लिखी हुई हैं कि इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि हमने तैयारियां पहले से कर रखी थी और दोबारा अगर अब तुमने जुलूस निकाला इसका अंजाम और भी बुरा होगा। तो तमाम इस तरीके का एफआईआर के अंदर उल्लेख लिखा हुआ है, जिसके आधार पर पुलिस जांच कर रही है। लेकिन इस वक्त जो संवेदनशील इलाके हैं, जो संवेदनशील क्षेत्र है, पूरी तरीके से छावनी में तब्दील कर दिया गया। लगातार फ्लैग मार्च निकाले जा रहे हैं। लोगों से अपील की जा रही है कि किसी भी सोशल मीडिया पर अगर कोई चीज वायरल हो रहा है तो उस अफवाह पे बिल्कुल ध्यान न दें, वरना कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। सबसे बड़ी बात है कि अब इस पूरे घटनाक्रम में जो चिन्हित जगह है, जहां से सबसे ज्यादा पत्थर आए थे, वहां पर ड्रोन कैमरे से तलाशी की जा रही है। ड्रोन कैमरे से उन छतों को देखा जा रहा है कि कहीं कहीं पत्थर तो नहीं रखा हुआ है। जी ठीक ठीक, बहुत धन्यवाद मिथिलेश इस तमाम जानकारी के लिए। और सहयोगी मिथिलेश विस्तार से जानकारी दे रहे थे। खबर जबलपुर से, रेत से भरे ट्रैक्टर ने बच्ची को टक्कर मार दी। 8 साल की बच्ची की मौके पर मौत हो गई। इसके बाद गुस्साए लोगों ने ट्रैक्टर ड्राइवर को पीटा। सड़क पर शव रखकर विरोध प्रदर्शन भी किया गया। प्रशासन के आश्वासन के बाद चक्का जाम खत्म कर दिया गया। चरगावा थाना इलाका लगता है बिजोरी गांव का यह पूरा मामला है। धार में 2 बाइक के बीच जोरदार टक्कर हो गई। हादसे के बाद बाइक सवार 2 लोगों की मौत हो गई। मवेशी को बचाने के चक्कर में यह हादसा हुआ है। धर्मपुरी थाना क्षेत्र की पूरी घटना, मवेशी को बचाने के चक्कर में हादसा बुरहानपुर में, और धार का यह पूरा घटनाक्रम। 2 बाइक आपस में टकरा गई, 2 लोगों की जान चली गई। केस आया है, वाहन दुर्घटना में बताया गया है। तो 2 व्यक्ति को लाया गया है, दोनों को मृत अवस्था में लाया गया है। एक बलवंत सोलंकी है, एक लड़ा के रहने वाले हैं, और एक अश्विन है, ये बड़ूफाटा बसलई के रहने वाले हैं। सर किसी का घटना बताया? ये बाइक का आपस में टकराना बताया गया है। खबर बुरहानपुर से, शाह बाजार नया मोहल्ला स्थित एक घर में चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। तकरीबन 3 लाख का जेवरात और कैश लेकर ये फरार हो गए। सीसीटीवी में ये पूरी घटना रिकॉर्ड हुई है। इसमें वो लॉक तोड़ते नजर आते हैं। पुलिस इस मामले की पड़ताल कर रही है। बुरहानपुर का पूरा मामला है। एक तरफ चोर आपको नजर आएंगे और दूसरी तरफ पुलिस जब मौके पर पहुंची तब की तस्वीरें हैं, किस तरह से ये लॉक तोड़ा गया है। 3 लाख के जेवरात कैश लेकर ये फरार हो गए। सीसीटीवी में ये पूरी घटना रिकॉर्ड हुई है। शाह बाजार नया मोहल्ला। इधर भोपाल में एक निजी स्कूल ने फीस बकाया होने पर छात्र को परीक्षा देने से रोक दिया। मामले को लेकर अब छात्र के पिता ने जिला शिक्षा अधिकारी से शिकायत दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है। छात्र के पिता की माने तो स्कूल फीस का 1500 रुपए बकाया था। स्कूल प्रशासन को इसकी पहले से जानकारी देनी थी, लेकिन इसके बाद भी छात्र को परीक्षा नहीं देने दिया गया। सहयोगी वासु हमारे साथ जुड़े हुए। वासु, क्या कुछ ये घटनाक्रम और जिला शिक्षा अधिकारी की तरफ से कोई जवाब दिया गया? बिल्कुल जी, देखिए प्रशासन की ये हिदायत होती है कि किसी भी बच्चे को फीस जमा ना होने के कारण अगर उसकी आर्थिक स्थिति खराब है, कोई मजबूरी है, तो परीक्षा देने से ना रोका जाए। फीस का सेटलमेंट जो है वो बाद में भी किया जा सकता है, रिजल्ट के टाइम भी किया जा सकता है, लेकिन परीक्षा रोक देना बच्चे को मानसिक रूप से बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। उसकी पढ़ाई की, उसका साल का नुकसान होता है। लेकिन ऐसा ही मामला भोपाल के एक निजी स्कूल का सामने आया है, जहां पर स्टूडेंट को फीस न जमा होने के कारण 7वीं कक्षा की एग्जाम देने से रोक दिया गया। ये बताया जा रहा है कि महज 1500 रुपए कम
जो फीस है वो उसने जमा करी थी, लेकिन उसके बावजूद उसे परीक्षा नहीं देने दी गई और जो छात्र के पिता हैं उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी को इस पूरे मामले में पत्र लिखकर शिकायत की है। जिला शिक्षा विभाग का ये कहना है कि हम लोग इस पूरे मामले में संज्ञान ले रहे हैं, जांच कराई जा रही है और अगर गलत पाया जाता है स्कूल प्रबंधन तो कार्रवाई होगी। चलिए, बहुत धन्यवाद वासु इस पूरे अपडेट के लिए। और अब तेज रफ्तार खबरें।